नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला के औराद तालुके में विधायक प्रभु चौहान ने किया ग्राम संचार, बोले विकास कार्यों के लिए जनता का सहयोग जरूरी। कर्नाटक के मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर और एमएलसी भाई चंडाज हटिहोली बाल बाल बचे सड़क हादसे में आई मामूली चोटें। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल की बैठक, संघर्ष विराम के आह्वान के बीच विधायकों पर प्रतिबंध का आदेश। स्थानीय चुनाव में अकेले लड़ने के ऐलान के बाद शरद पवार से मिले संजय राउत, गृह मंत्री शाह पर साधा निशाना। आज तो गुजरात के लोग छत पर ही होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया मकर संक्रांति क्यों है उनका सबसे प्रिय त्योहार। महाकुंभ के रंग में रंगी संगम नगरी, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला के औराद तालुके में पूर्व मंत्री एवं औराद के विधायक प्रभु चौहान ने ग्राम संचार किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए विधायक प्रभु चौहान ने कहा कि विकास कार्यों के लिए जनता का सहयोग जरूरी है। विधायक प्रभु चौहान ने कहा कि गांव में चल रहे विकास कार्यों की निगरानी कर जनता को भी विकास कार्यों में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने औराद तालुके के वडगांव, जंगी, महाराजवाड़ी, वल्लेपुर, सौरली, कंदकुल, खानापुर, बोरगीजे और खाशमपुर बी गांव का ग्राम संचार के लिए दौरा करने के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि औराद विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराकर अनेक विकास कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। हर गांव में कोई न कोई परियोजना चल रही है, इन कार्यों की निगरानी की जानी चाहिए। यदि आप नजदीक हैं और काम ठीक से करते हैं तो काम गुणवत्ता के साथ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपने गांव के विकास के लिए अच्छे से काम सेवा देखनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे विकास कार्यों में सदैव सहयोग करेंगे तथा ग्रामीणों की मांगों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करेंगे। महाराजवाड़ी, वल्लेपुर, सौरली, कंदकुल, खानापुर, बोरगीजे, खाशमपुर बी और के स्कूलों में 14 लाख रुपए की लागत से स्कूल उन्नयन, मरम्मत, पेयजल, ओएसटी टैंक विद्युतीकरण और सोलर पैनल स्थापना कार्यों के लिए पूजा की गई। और अन्य गांव में उन्होंने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। उन्होंने ग्रामीणों की शिकायतें सुनी और सभी संबंधित अधिकारियों को अच्छे से काम करना चाहिए कहकर निर्देश भी दिए। इस अवसर पर औराद तालुका तहसीलदार मर्शटी चिद्रे, तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी माणिकराव पाटिल, तालुका पेयजल अधिकारी सुभाष, तालुका स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर गायत्री धुलप्पा, वेंकटराव शिंदे, इमलप्पा, प्रकाश निपाड़ी, नेता रामशेट्टी पन्नाले, अनंता सावले, सचिन राठौर, सुमन बाई, खंडोबा कांगटे। इस अवसर पर प्रकाश मेत्रे, प्रकाश खानापुरे, शिवंजय बिरादर, प्रकाश चिरगे, नवनाथ भालके, बाबूराव मस्करे, संदीप पाटिल, अरविंद नरसिंह बुद्रे, अमर सावले, धनराज पाटिल, संगमेश बोर्गे सहित नेता और ग्रामीण लोग उपस्थित थे। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। 2008 ಗ್ರಾಮ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ, ಊರ್ ತನಕ ಬರಬೇಕು, ಇದೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇದೆ, ಊರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೀನಿ, ಘಡ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಊರಿನವರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಆಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ತಾವು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ, ಟೀಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸೇರೇ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಒಂದು 5 ಜನ ಮಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಪಠ ಕಲಿಸ್ತಾರ, ಈ ಊರಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ। ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ತರ ನಾನು ಬರ್ತೀವಿ। ಬಟ್ ಮಹಾರಾಜವಾಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಏನ ಗ್ರಾಮ ಸಂಚಾರ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ನಾನು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು। ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು। ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು, ಅಂಗನವಾಡಿ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ಕ್ಲೀನು, ಆಮೇಲೆ ಕಂಬಾಗೆ ಲೈಟು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು 5-6 ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು। ಟೂರೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಈ 5-6 ಕೆಲಸ ಊರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿನಿ। ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಾವು ಎಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅರ್ಧ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಹಾರಾಜವಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ। ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್
कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर और उनके भाई व एमएलसी चंद्रराज हट्टीहोली की कार बेलगावी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में दोनों मामूली रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सड़क पर एक कुत्ते को बचाने की कोशिश करते समय यह दुर्घटना हुई। ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया और कार एक पेड़ से जा टकराई। लक्ष्मी हेब्बाळकर के बेटे मृणाल हेब्बाळकर ने बताया कि मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर की पीठ और चेहरे पर मामूली चोटें आई, जबकि एमएलसी चंद्रराज हट्टीहोली के सिर पर मामूली चोटें आई है। उनका इलाज चल रहा है। यह घटना आज सुबह 6 बजे हुई। जानकारी के मुताबिक हेब्बाळकर और उनके भाई हट्टीहोली बेलगावी के बाहरी इलाके में सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के समय वाहन में लगे एयरबैग खुल गए, जिससे किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार मंत्री और उनके विधान परिषद सदस्य एमएलसी भाई खतरे से बाहर है। मंत्री के पैर में मामूली फ्रैक्चर हो गया है। अगले 2 दिनों में उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। कार के चालक और गनमैन को भी मामूली चोटें आई है और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने बताया कि घटना उस समय हुई जब हेब्बाळकर एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद बेंगलुरु से लौट रही थी। बेलगावी के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण भीम शंकर ने संवाददाताओं को बताया कि कुत्ते को बचाने के लिए चालक ने गाड़ी को अचानक मोड़ दिया और उसने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। इस दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। टक्कर के बाद एयरबैग खुल जाने से मंत्री और अन्य 2 लोग बच गए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने सोमवार को सभी विधायकों की बैठक में पार्टी के भीतर चल रहे सत्ता संघर्ष पर विराम लगाने का आह्वान किया, जहां एक प्रतिबंध आदेश जारी किया गया। कांग्रेस विधायक दल सीएलपी की बैठक में सांसदों को व्यापक संदेश यह था कि आला कमान ने जो भी फैसला किया है सभी को उसका पालन करना चाहिए। सीएलपी बैठक में पार्टी के विधायकों से कहा गया कि किसी भी मंत्री या विधायक को सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए। बैठक में कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और जयराम रमेश भी शामिल हुए। पार्टी के सांसदों से कहा गया कि आला कमान जो भी फैसला करेगा उस पर कायम रहे। इसे सिद्धरामैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार दोनों के गुटों के लिए एक सर्वव्यापी संदेश के रूप में देखा गया, जिनके अनुयायी पब में गंदे लिनन धो रहे हैं। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों को 361 करोड़ रुपए के लंबित भुगतान और सेवानिवृत्ति निपटान का आश्वासन दिया। वर्तमान और सेवानिवृत्त एचएमटी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद कुमारस्वामी ने कहा कि वह जल्द ही मंत्रालय के अधिकारियों से चर्चा करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। बैठक के दौरान एचएमटी के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों ने मंत्री को अवैतनिक वेतन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और अन्य लंबित वित्तीय लाभों का भुगतान न होने की जानकारी दी। उनकी शिकायतें सुनने के बाद कुमारस्वामी ने कहा कि मैं मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा करूंगा और कर्मचारियों के लंबित 361 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए समाधान तलाशूंगा। हर साल की तरह इस साल भी श्री क्रोधीनामा वर्ष के पुष्य माह की पूर्णिमा के दिन सोमवार को संगारेड्डी के जहीराबाद नगर पालिका के अंतर्गत होती के गांव के सतवार गुंडेराव जामा गार्डन में स्थित भवानी माता और महेश्वरी माता मंदिर में पूजा की गई। भवानी माता यज्ञ, जिसकी योजना कुडम्बर आई ने लोगों की पीड़ा से राहत और विश्व कल्याण के लिए की थी। वेणु भट्ट महाराज के तत्वावधान में भक्तों की उपस्थिति में भवानी माता यज्ञ का पूरी तरह से आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्री शिवाजी जाधव, गांधा जनार्दन नरसिम्हा रेड्डी, तंदूर हरि, संगम श्रीनिवास, विठल, बेजिगम लक्ष्मण, सत्यनारायण, निजामपेट, रमेश गुप्ता, बाबू, संतोष श्रीनिवास राव, रवि माणिक राव, श्रीनिवास गुप्ता, मेदक सुधाकर, भाजपा नेता अशोक बेलगिरी सहित कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और भवानी माता यज्ञ को सफल बनाया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा। हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया। बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में अकेले उतरने की घोषणा के बाद विपक्षी एमवीए गठबंधन के भविष्य पर संदेह के बीच सोमवार को मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। वहीं इस बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह की आलोचना की, जिन्होंने रविवार को महाराष्ट्र की अपनी यात्रा के दौरान पवार और शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर आलोचनात्मक टिप्पणी की थी। शरद पवार के साथ बैठक के दौरान क्या बातचीत हुई, इस बारे में पूछे जाने पर संजय राउत ने विपक्षी गठबंधन या इसके भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा और कहा कि उन्होंने अमित शाह के राज्य दौरे और एमवीए नेताओं पर उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियों पर चर्चा की। राज्यसभा सांसद ने कहा कि पवार साहब एमवीए और इंडिया ब्लॉक में हमारे नेता हैं। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाल के महाराष्ट्र दौरे और पवार साहब और उद्धव ठाकरे के बारे में उनकी टिप्पणियों पर चर्चा की। मुझे इन बयानों की पृष्ठभूमि को समझने के लिए पवार साहब से मिलने की जरूरत महसूस हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस के समारोह में भाग लिया और मिशन मौसम का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने पसंदीदा त्योहार का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम आईएमडी की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये 150 वर्ष न केवल देश के मौसम विभाग की यात्रा के हैं, बल्कि हमारे देश में उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी की यात्रा के भी है। आईएमडी ने 150 सालों में न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि नई उपलब्धियां भी हासिल की है। पीएम मोदी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस समारोह में आज भाग लेते हुए देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं गुजरात का रहने वाला हूं, तो मेरा प्रिय त्योहार मकर संक्रांति हुआ करता था। आज गुजरात के सभी लोग छत पर होते हैं, पूरा दिन इस त्योहार का मजा लेते हैं। मैं भी कभी वहां रहता था तो बड़ा शौक था मेरा। खैर आज आपके बीच मैं हूँ। आज सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर स्थानांतरित होता है। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में इसे उत्तरायण कहा जाता है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को हर व्यक्ति महापर्व की तरह मनाता है। यह श्रद्धालु दुनिया के हर कोने से आते हैं। इस बार महापर्व में विदेशी भक्त भी इस अवसर पर पूरी तरह से आस्था के साथ गंगा मैया की भक्ति में लीन है। ऐसी ही एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें विदेशी महिलाएं ओम जय जगदीश हरे और मंत्र बोलती हुई दिखाई दे रहे हैं। यह अद्भुत नजारा देख लोग हुए हैरान। उन्होंने कहा कि यही है हमारी भारतीय संस्कृति, हर कोई इसके रंग में रंग चाहता है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कई आपत्तिजनक ट्वीट किए हैं। इन ट्वीट को लेकर ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी और अमित शाह की तस्वीरों के साथ आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए हैं और इसी के चलते पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पोस्ट शेयर किए हुए हैं। इनमें से कुछ पोस्ट उन्होंने बीजेपी को लेकर भी किए हैं और इन्हीं पोस्ट को लेकर एफआईआर की गई है। यहाँ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। आतिशी पर आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि आज ही आतिशी ने कालकाजी सीट से अपना नामांकन भी दाखिल किया है और चुनाव में कालकाजी सीट से खड़ी हो रही है। और फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। और मेरा दीदी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम होमनगर तालुका का है। हम पहले हमारे शादी के 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए।
फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवटी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। आस्था के संगम यानी महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। कड़ाके की ठंड में प्रयागराज में संगम पर डुबकी के लिए देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान शुरू हो गया है, जहां 13 विभिन्न अखाड़ों के साधु बारी बारी से डुबकी लगाने जा रहे हैं। महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शुरू हुआ। इस मौके पर 13 अखाड़ों के साधु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए जुलूस के साथ निकले। महाकुंभ 2025 के पहले अमृत स्नान के लिए अखाड़ों ने मंगलवार सुबह से ही जुलूस निकालना शुरू कर दिया। महाकुंभ में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि पूरी संगम नगरी श्रद्धालुओं और साधु संतों से भरी नजर आ रही है। अब तक महाकुंभ मेले में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 3 करोड़ पार पहुंच चुका है। साधु संत हो या फिर कोई श्रद्धालु, हर कोई महाकुंभ में उत्साह से भरा नजर आ रहा है। महाकुंभ में मकर संक्रांति के अवसर पर मंगलवार को पहला अमृत स्नान जारी है। कड़ाके की ठंड में आस्था का सैलाब उमड़ा है। कुंभ मेला क्षेत्र दिव्य सजावट और भव्य तैयारियों से जगमगा उठा है। चारों ओर आध्यात्मिकता का प्रकाश और धर्म की गूंज है। सोशल मीडिया पर संगम नगरी यानी प्रयागराज से जो वीडियो सामने आया है, उसमें दिखाई दे रहा है कि जिस जगह से साधु संतों के अखाड़ों का कारवां स्नान करने के लिए गुजरा है, वहां से साधु संतों के पैरों के नीचे की मिट्टी उठाकर लोग अपने माथे पर लगा रहे हैं, जबकि संतों का कारवां आगे बढ़ चुका है। अमृत स्नान के लिए निकले अखाड़ों के ऊपर श्रद्धालुओं ने फूल बरसाए। इस दौरान संगम तट भगवानों के उद्घोष से गूंज रहा था। चारों तरफ का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो चुका है। लोग स्नान के लिए गुजरे साधु संतों की फोटो क्लिक करते भी नजर आ रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला के औरादी तालुके में विधायक प्रभु चौहान ने किया ग्राम संचार, बोले विकास कार्यों के लिए जनता का सहयोग जरूरी। कर्नाटक के मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर और एमएलसी भाई चंडाज हटियोली बाल बाल बचे सड़क हादसे में आई मामूली चोटें। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल की बैठक, संघर्ष विराम के आह्वान के बीच विधायकों पर प्रतिबंध का आदेश। स्थानीय चुनाव में अकेले लड़ने के ऐलान के बाद शरद पवार से मिले संजय राउत, गृह मंत्री शाह पर साधा निशाना। आज तो गुजरात के लोग छत पर ही होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया मकर संक्रांति क्यों है उनका सबसे प्रिय त्योहार। महाकुंभ के रंग में रंगी संगम नगरी, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।